लास्ट क्लास में जैसे फॉरफीचर रीइश्यू पे क्वेश्चंस किया था, वही कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ द ओल्ड बुक एंड न्यू बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 61। आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर लास्ट में कैश बुक बना लेंगे। देखो, वैसे तो एग्जाम में यदि कैश बुक आया तो आपको बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में करना है, जर्नल में नहीं करना। बट सिंस इट इज अवर प्रैक्टिस लेवल, तो हम लोग पहले पूरा जर्नल करेंगे, फिर बाद में कैश बुक बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। इसका मतलब कंपनी इशू कितना कर रहा है? 60,000 इक्विटी शेयर्स है, जिसका फेस वैल्यू कितना है? इशू प्राइस 14। यहां तक क्लियर है? पेबल एज अंडर, अब कैसे कैसे ये पैसा आएगा? विथ एप्लीकेशन 4 रुपए लेंगे कंपनी, विथ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, टोटल 5 रुपए है, दैट मीन्स 1 + 4 हो गया। देन फर्स्ट कॉल पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5, एक सेकेंड, एंड फाइनल कॉल 2.5, 10 + 4, हिसाब मिल गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशंस कितना आया? मैं तो बस ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक कर रहा हूं। टोटल एप्लीकेशंस 75,000। क्या हम 75,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? हम ऑफर 60 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। आगे क्या बोला? The shares were allotted pro rata to the applicants for 70,000 shares, the remaining applications being rejected। यानी इसमें से दो लोग हैं, एक कैटेगरी 70,000 वाली और एक कैटेगरी 70,000 वालों को हमने कितना अलॉट किया? ये प्रो राटा है, और इधर तो इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी कहां यूज करेगी? अलॉटमेंट में यूज करेगी। ठीक है, A to whom 1,200 shares were allotted failed to pay the allotment and calls money। Oh my God! ए का अलॉटमेंट में एरियर, यानी वो अलॉटमेंट में 1 रुपए भी नहीं दे रहा। क्या उसका 100% अमाउंट अलॉटमेंट में एरियर होगा क्या? क्योंकि ए बिलोंग्स फ्रॉम योर प्रोराटा कैटेगरी, इसका मतलब कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा ना। यानी हम 100% एरियर नहीं मान सकते। वी हैव टू कैलकुलेट एरियर ऑफ ए मेड ऑन अलॉटमेंट। देन उसके आगे तो पैसा जा भी नहीं रहा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा एरियर होगा उसका। एंड आगे क्या बोला? सेकंड कॉल भी एरियर। बी टू होम 1,800 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लास। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ वर्किंग नोट ए के लिए चाहिएगा, उसके अलावा तो चाहिए नहीं। जैसे लास्ट क्लास में अलग अलग करके सीखा था वैसे ही सीखेंगे। सिर्फ वर्किंग नोट ए का बना ले। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स है? तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सेस एप्लीकेशन निकाल पाओगे। तो मिस्टर ए ने कितने के लिए अप्लाई किया था? यूनिटरी मेथड। अलॉट होता है 60,000, तो अप्लाई, अरे ए कौन सा कैटेगरी में से? यहां से है ना ए। तो 60,000 अलॉट होगा तो अप्लाई करना पड़ेगा 70,000 के लिए। एक अलॉट होगा तो 70,000 बाई 60,000, और 1,200 अलॉट हुआ है तो कितने के लिए किया होगा? 70,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 1,200, यही होगा ना? कितना आएगा?
1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने। अब हम ए का एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल सकते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 200 शेयर्स इंटू 4 रुपए करके 800 रुपए। क्लियर है? सिर्फ पंगा तो इसी के लिए ना, क्योंकि इसका अलॉटमेंट में दिया नहीं और कुछ एक्स्ट्रा कंपनी के पास पड़ा था, तो यहीं पे वर्किंग नोट चाहिए, बाकी जगह चाहिए ही नहीं हमें। तो जब इससे अलॉटमेंट ड्यू किया होगा, एक फेस वैल्यू है और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो इसमें था ना। तो फेस वैल्यू का कितना, 1200 इंटू 1 1200, और प्रीमियम का 1200 इंटू 4, तो टोटल 6000। क्या उसने 1 रुपए भी दिया क्या? अलॉटमेंट में तो नहीं दिया, पहले से पड़ा था कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। किसके साथ एडजस्ट करेगा? पहले फेस वैल्यू के साथ कितना एक्सेस था, तो यहीं एडजस्ट हो जाएगा वो तो, यहां कुछ भी नहीं आएगा। दैट मीन्स एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया, इधर 400, इधर 4800, तो टोटल। इसका मतलब मिस्टर ए ने प्रीमियम में एरियर किया। जब हम इसका शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो ये प्रीमियम अकाउंट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू एंट्री में तो हमने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो आया ही नहीं कंपनी के पास। तो जब कंपनी को अपना प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं मिलता है, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। बस यही कंसेप्ट था, सिंपल सा। अब आगे का कहानी एकदम सिंपल सिंपल है, बेसिक जर्नल एंट्रीज करना है। ये क्लियर है? आई जस्ट डोंट वांट कि आप लोग एक स्ट्रक्चर को रटो, इसमें ये प्लॉट करो, ये फिगर्स निकालो। एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को रीड करना सीखो, कि मेरे को किस सिचुएशन में जस्ट वर्किंग नोट चाहिए। इसके अलावा मेरे को वर्किंग नोट पूरे क्वेश्चन में नहीं चाहिए, लास्ट में देखेंगे यदि पार्ट शेयर री इशू करेंगे तो। राइट? और वैसे भी हमने अलग अलग एंट्री करके सीखा है, तो और इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला एंट्री क्या होगा, अब जब हम जर्नल करेंगे, ठीक है ना, एक बार मैंने बोला पहले सिर्फ जर्नल से सीखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, नरेशन आप लोग लिखना। टोटल एप्लीकेशन था 75,000 इंटू 4 रुपीज, being application money received नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं हम, 60,000, और पूरा फेस वैल्यू तो 4 रुपए करके 2 लाख। कुछ को रिफंड कर दिया, और उनका एक्सेस था ना, कितना था, 10,000 इंटू 4, 40,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल 60,000 एप्लिक शेयर होल्डर है, हर एक शेयर होल्डर से 5 रुपए करके लेना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू पार्ट कैपिटल में जाएगा एंड प्रीमियम पार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम में। being allotment money due, ठीक है। अब रिसीव एंट्री, क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, ए का एरियर है, क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने एडवांस में दिया है, अलॉटमेंट के साथ आगे का पैसा दिया है क्या कॉल्स का? एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे का पैसा देना, वो तो कोई नहीं है। तो हमने अलॉटमेंट डेबिट किया 3 लाख से, पहले ही मिल रखा है कितना रुपए? 40,000। तो अब हमें अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट करना है, और कितना मिलना चाहिए? 2,60,000, जिसमें से एरियर कितना है? हम्म एरियर अमाउंट कितना था? क्या 400? 5,200, 5,200। तो बाकी अमाउंट बैंक में आएगा। 254,800। क्लियर है? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां तक प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 2.5, 1,50,000। सुरेश हम्म अब रिसीव एंट्री, क्या सारे लोग पैसा दे रहे हैं क्या? किसका किसका एरियर है? तो मेरे बैंक में कम पैसा आएगा इसका मतलब, बाकी कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। कितने ए के पास थे? 1,200 और बी के पास 1,800, तो टोटल 3,000 शेयर्स इंटू 2.5 कितना हो गया? 7,500। तो बैंक में कितना आएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, अकाउंट बंद।
समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या होगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने लोगों से ड्यू करेंगे? सबसे। लेकिन कुछ लोग तो एरियर कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। टू शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल नाम दिया हुआ इक्विटी शेयर, being final call money due। ये क्लियर है? एतिया की करी पैसा, पैसा रिसीव नहीं करेंगे क्या? क्या सब लोग देंगे क्या पैसा? तो कॉल्स इन एरियर में भी जाएगा। 3000 इंटू 2.5, 7500। तो बैंक में 142,500 टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसिव्ड। इसके बाद क्या करना है? दोनों का शेयर्स फॉरफिट कर दें, राइट? अब दोनों का शेयर्स फॉरफिट करें, एक ही साथ एंट्री करें या अलग अलग? चलो अलग अलग, जैसा आप बोलो। तो ऐसे ही साइड में लिख देता हूँ, मिस्टर ए का फॉरफिचर एंट्री कर रहा हूँ। तो मिस्टर ए का अकाउंट बंद करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। मिस्टर ए के पास थे 1200 शेयर्स और हमने कॉल्ड किया एंटायर फेस वैल्यू, तो 12,000। क्या मिस्टर ए ने कोई प्रीमियम का एरियर कर रखा था क्या? तो वो रिवर्स होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना का एरियर था प्रीमियम का? 4800। अब उसका कॉल्स इन एरियर अकाउंट बंद कर देंगे। तो उसने एरियर कितना किया है अलॉटमेंट में? 5200। फर्स्ट कॉल पे 1200 इंटू ₹2.5, 3000। और फाइनल कॉल पे भी 3000। टोटल एरियर हो गया 6, 5, 11, 11,200। बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर एप्लीकेशन पे उसने कितना रुपए दे दिया था हमें? 1200 इंटू 4, 4 रुपए करके ना। और अलॉटमेंट में कितना दिया उसने? सिर्फ 800, क्योंकि जो एक्सेस था वही तो उसका अलॉटमेंट में आया था। बाकी तो 1 रुपए भी नहीं दिया उसने। तो 5600 आ गई इधर वैल्यू। क्योंकि प्रीमियम यदि वो पे कर चुका होता हो तो ऑलरेडी प्रीमियम अकाउंट में चला गया, तो उसको अभी वापस छेड़ना ही नहीं है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। क्लियर है? अब किसका शेयर्स फॉरफिट करें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी के पास कितने शेयर्स? 1800। कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए पूरा फेस वैल्यू, क्योंकि कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाता है। क्या बी ने प्रीमियम का एरियर किया था क्या? तो रिवर्स भी नहीं करना। टू कॉल्स इन एरियर उसका कितना था? 1800 इंटू फर्स्ट कॉल का एरियर था 4500, और सेकंड कॉल का 4500, तो 9000 का एरियर। तो उसने कितना पे कर रखा है?
₹4 एप्लीकेशन पे, 7,200, और ₹1 अलॉटमेंट का, तो 9,000 पे कर रखा है, क्योंकि उसका जो प्रीमियम था अलॉटमेंट का वो तो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, उसको छेड़ना नहीं है अब। being shares, हाँ हाँ, मतलब पहले तो एप्लीकेशन मनी दिया उसने, वो पूरा फेस वैल्यू का था, प्लस अलॉटमेंट पूरा ही उसने दिया है, लेकिन उसमें ₹4 तो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम तो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका था, उसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट देखो। तो फेस वैल्यू पार्ट 1800 इंटू 1, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में सिर्फ फेस वैल्यू रिलेटेड जितना पैसा मिल चुका है ना वही जाता है। प्रीमियम कभी भी नहीं जाएगा शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि दोनों सेम ही नेचर के अकाउंट है। फॉरफिट कर लिया। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने? सारा ही री इशू कर दिया, तो एक ही बार में री इशू कर देते हैं। कितना में री इशू किया? 3,000 शेयर्स थे, फॉरफिट किए दोनों के मिला के, और 11 में रीसेल कर दिया। फुल्ली पेड अप है क्या? तो मालिक कितने से बनेंगे? वो तो ₹10 से ही बनेंगे। तो ₹1 क्या हो गया? प्रीमियम में री इशू किया हमने, इसका मतलब फॉरफीचर यूज ही नहीं हुआ, तो एंटायर फॉरफीचर कहाँ चला जाएगा? being forfeited shares reissued। कितना जाएगा? यस। being amount transfer। दो बार फॉरफीचर क्रेडिट किया था ना, और पूरा एंटायर री इशू कर दिया, यूज कहीं पे हुआ नहीं, तो पूरा ही अमाउंट फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हाँ, अलग अलग भी क्या करते, पार्टली री इशू करता हो तो फिर अलग अलग करते, सारा ही कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं था, इजी हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाना होता अपन को, तब फिर अपन क्या करते? पहला वाला जर्नल नहीं करते, सीधा इधर आता, टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, फिर सेकंड वाला एंट्री में भी एक रिफंड किया था ना, तो वो वाला वहां नहीं आता है, फिर यहाँ आता वो। कितना था रिफंड? 20,000। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री सेम रहता,
अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री में बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में आता और कॉल्स इन एरियर वाला एंट्री वहां रह जाता। टू शेयर अलॉटमेंट कितना रुपए मिला था? कितना? ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल का आ जाएगा 142 500। इसमें भी ये वाला एंट्री इधर आता और उधर से कॉल्स इन एरियर वाला बचता। सेकेंड हैंड फाइनल कॉल 142 500। बैंक का सारा एंट्रीज इधर आ जाता। फिर एक री इशू किया था टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000। कैसे कैसे आया होगा? री इशू में एप्लीकेशंस नहीं आता ना, डायरेक्ट भेजते हैं अपन। अप्लाई तो इनिशियल स्टेज में होता है। यहाँ पे तो री इशू के टाइम तो स्पेसिफिक शेयर होल्डर का नाम पता रहता है किसको हम बेच रहे हैं। नहीं, बस अब बाय बैलेंस सीडी निकाल लो। बाय बैलेंस सीडी 8,52,800। समझ में आया? हम्म। इफ आया तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन नंबर 67 करके बताओ। रितु फैब्रिक्स लिमिटेड 67, ओल्ड बुक न्यू बुक कोई भी हो 67। अरे इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और आपको अलॉटमेंट ड्यू नहीं करना है। बिकॉज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी इशू कितना कर रहा है? 5 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है? अलॉटमेंट इशू प्राइस। पैसा कैसे लेगा? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, यानी विथ एप्लीकेशन ले लेगा 8 रुपए। उसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ पैसा लेगा। तो बचा कितना? इशू 14 में किया, 8 रुपए ले लिया तो 6 रुपए बचा। तो 2 + 4। टोटल एप्लीकेशंस कितना है? 6,50,000। इसमें 3 कैटेगरी है। एक है 1,40,000 वाला, और एक है 60,000 वाला, और तीसरा बैलेंस। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 4,50,000। समझ में आया? टोटल 650 है, जिसमें से एक का है 140 अप्लाई किया, एक ने 60 अप्लाई किया, तो बाकी लोगों ने 450 के लिए अप्लाई किया। टोटल बन गया ना 6,50,000। अब कंपनी अलॉट कैसे कर रही है? 140 वाले को 140, 60 वाले को 0, और बाकी प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है।
यानी 450 वालों को कितना देंगे अपन? 3,60,000, क्योंकि हमारे पास टोटल देने के लिए कितना है? 5 लाख। 140 उनको दे दिया तो इनको देने के लिए कितना बचेगा? 3,60,000। समझ में आया? और ये पूरा प्रो राटा कैटेगरी है। नंबर 3 जो है ये मेरा प्रो राटा कैटेगरी है। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? अब सुनो, मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके समझा देता हूँ, वो वर्किंग नोट्स का जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लो। अब मैं सिर्फ कैटेगरी 3 की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी 3 अप्लाई कितना हुआ है? 4,50,000, ठीक है। नीचे देखो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है। आरुषि हु बिलोंग टू कैटेगरी 1 was allotted 6,000 शेयर्स। इसका मतलब वो उस कैटेगरी में से, यहां से, यहाँ पे तो प्रोराटा था ही नहीं, यानी आरुषि ने अप्लाई भी कितने के लिए किया होगा? 6,000। उसको 6,000 मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, गुंजन हु बिलोंग टू कैटेगरी 3, इसका मतलब यहां पे दो लोग हैं। एक है गुंजन और एक अदर्स। अरे कैटेगरी 3 में आरुषि था ही नहीं, आरुषि तो कैटेगरी 1 में है, और वहां प्रो राटा नहीं है, तो कोई कैलकुलेशन का कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स। अच्छा, गुंजन ने कितना अप्लाई किया? तो अदर कैटेगरी ने कितना अप्लाई किया होगा? 4,45,000 शेयर्स के लिए, है ना? अब एक बात बताओ, अलॉट कैसे निकालें? इस टोटल अप्लाई में हमने टोटल अलॉट कितना किया? तो बताओ गुंजन को हमने कितना अलॉट किया? हम्म, कैसे निकालेंगे? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 5,000। हाँ, ऐसे नहीं है क्या? कैसे? तुम्हारे पास अप्लाइड है, अलॉटेड नहीं है। इफ अप्लाइड इज 4,50,000 देन अलॉटमेंट इज 3,60,000। इफ अप्लाइड इज 1, तो अलॉटमेंट कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 450। एंड नाउ इफ अप्लाइड इज 5,000, तो 360 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 5,000। अरे जो चीज निकालना है वो राइट हैंड साइड में रहेगा, तो वही ऊपर में रहेगा मेरा। तो इसका मतलब गुंजन को कितना अलॉट हुआ था? समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? इससे पहले निकाला था ना। तुम लोग उल्टा डिवाइड किया, तुम लोगों ने अप्लाइड ही निकाला, अप्लाइड पे अप्लाइड, उसको थोड़ी ना अलॉट 5,000 हुआ है, अप्लाई 5,000 किया उसने। अरे सिंपल लॉजिकल देखो, इफ अप्लाई करेंगे 4,50,000 के लिए तो अलॉट होगा 3,60,000। इफ अप्लाई एक शेयर के लिए करोगे तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 450। इफ अप्लाई 5,000 के लिए करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 5,000, 4,000। क्लियर? तो अदर्स को कितना अलॉट किया? हम्म, अदर्स जो बच गए कैटेगरी 3 में, हमने इनको कितना दिया होगा? 3,56,000। समझ में आया? आरुषि एंड गुंजन दोनों ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया।
आरुषि का तो टेंशन नहीं है, लेकिन गुंजन का कुछ पैसा तो कंपनी के पास पहले से पड़ा होगा, है ना? तो एक बात बताओ, गुंजन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? 1000 इंटू 8, यही तो होगा। हमें तो गुंजन के वर्किंग से मतलब है, अब जो एरियर कर रहा है उसका वर्किंग नोट देखेंगे ना। आरुषि का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें प्रोराटा नहीं था। तो जब हम गुंजन से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, उसमें दो एलिमेंट है, एक फेस वैल्यू, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक टोटल। तो मुझे बताओ कितना कितना ड्यू करेंगे? 24,000 टोटल। इतना ही ड्यू करेंगे? क्या ये 1 रुपए भी दे रही है? दे तो नहीं रही, क्या कंपनी को इसका एक्स्ट्रा पड़ा है? माइनस एक्सेस एप्लीकेशन, यहीं से एडजस्ट होगा। अब बचा है क्या एक्सेस? सपोज यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी 9,000 होता, देन 1,000 रुपए प्रीमियम से भी एडजस्ट हो जाता। इसका मतलब फिर प्रीमियम में एरियर कितना बचता? तो फॉरफीचर के टाइम हम कितना रिवर्स करते? 15,000 जितना एरियर बचता। प्रीमियम में जो एरियर होता है वही रिवर्स होता है। एरियर ऑन कौन सा? अब लाइन मर्ज करते हैं। 16,000 का गुंजन का एरियर, समझ में आया? यू डोंट हैव टू मग अप एनी ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बस दिमाग को इतना प्रोसेस करवा लो कि यदि प्रो राटा है और उस जिस स्टेज में वो एरियर कर रहा है, क्या वहां पे उसका प्रीवियस वाला कोई एडजस्ट होना है क्या? तब बस वर्किंग चाहिए। अदरवाइज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे जर्नल कर रहे करते जाओ, ऑटोमेटिकली वैल्यूज आएगा। यहां तक हो गया? ये समझ में आया? अब देखो सिंप्लीफाइड तरीके से एंट्रीज है, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, कितना एप्लीकेशंस आया? 6,50,000 इंटू 8 रुपए करके 52 लाख रुपीस। बिंग एप्लीकेशन मनी, धीरे धीरे शेयर्स थोड़ा इजी हो रहा है ना क्या? सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन ही, एंट्रीज वही घिसी पिटी चलती जाएगी। एक या दो जगह में थोड़ा तो स्ट्रेस देना पड़ेगा, मेहनत चाहिए उसके लिए, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पार्टनरशिप में आपने बहुत कुछ चीजें सीखी है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक आधा जगह बस वर्किंग नोट का ध्यान में रखना है। ये हो गया। अगला एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 52 लाख टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों को हम शेयर्स दे रहे हैं? 5 लाख इंटू 8, 40 लैक्स। कितनों का पैसा रिफंड कर रहे हैं? 60,000 इंटू 8, 4,80,000। फिर एक्सेस कितना था जो कहाँ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कितना था एक्सेस?
4,50,000 वालों को 3,60,000 दिया था, 90,000 एक्सेस है। 90,000 इंटू 7,20,000, हिसाब मिल गया 52 लाख का। being application money transferred क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने लोग हैं, 5 लाख। कितना रुपए लेना है उनसे, 6 रुपए। क्या सारा ही फेस वैल्यू है क्या? हाँ, प्रीमियम भी है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख इंटू 2, 10 लाख कैपिटल में, 5 लाख इंटू 4, 20 लाख प्रीमियम में। क्लियर है। being call money ड्यू। अब क्या करेंगे, सब लोग दे रहे हैं क्या पैसा, कौन नहीं दे रहा? आरुषि एंड गुंजन, तो उनका पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आरुषि का एरियर कितना होगा? 6,000 इंटू 6 पूरा। और गुंजन का एरियर कितना था कॉल पे, वर्किंग नोट में निकाला था, 16,000। समझ में आया? तो 30 लाख में से 52,000 का एरियर तो कितना आएगा, 29 लाख। अच्छा नहीं, पहले से भी तो आया हुआ है कुछ पैसा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना आना चाहिए अभी, 30 लाख ड्यू किया है हमने, जिसमें से 7,20,000 पहले ही आ चुका था। तो और 22,80,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 52,000 तो क्या है, एरियर। तो 22,28,000 कॉल्स पे मिलेगा। क्लियर है। बिंग कॉल मनी रिसीव्ड, दोनों का अलग अलग फॉर्फीचर करें, लर्निंग पर्पज है अपना। तो पहले है आरुषि, आरुषि का अकाउंट बंद करते हैं। शेयर कैपिटल, अभी तक पूरा फेस वैल्यू से मालिक बना चुके हैं हम उसे। तो 6,000 इंटू 10। क्या आरुषि ने प्रीमियम पेमेंट करने में एरियर किया है क्या? यस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था ना, तो वो प्रीमियम पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उससे रिलेटेड हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला था, वो बंद हो जाएगा।
36,000। बाकी फेस वैल्यू तो उसने दिया है ना एप्लीकेशन का, वो चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। बीइंग शेयर्स ऑफ आरुषि फॉरफिटेड। अब गुंजन का फॉरफिट करें। गुंजन के कितने शेयर्स थे? 4,000 इंटू एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड है। गुंजन ने भी तो प्रीमियम पेमेंट करने में एरियर किया था। पूरा एरियर था या थोड़ा सा मिला था प्रीमियम का? प्रीमियम में 1 रुपए भी नहीं मिला, तो 16,000 पूरा टू कॉल्स इन एरियर। एक तो 16,000, बस यही तो एरियर है इसका। टू शेयर फॉरफीचर इसने क्या क्या पे कर रखा है? एक तो एप्लीकेशन में 4,000 इंटू 8 32,000, और अलॉटमेंट का 8,000 तो दिया ही है उसने फेस वैल्यू से रिलेटेड, तो टोटल 40,000। ये बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, बट ठीक है। इधर 16,000 नीचे शेयर फॉरफीचर में। ये दोनों पता है, ये पता है, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर ही आ जाएगा। मतलब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम ये बोल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर कोई अकाउंट थोड़ी ना होता है। बीइंग शेयर्स ऑफ गुंजन फॉरफिटेड। समझ में आ रहा है? बस खत्म ही है क्या? आज वादा किया हुआ है, जल्दी छोड़ेंगे। अब क्या करना है? सारा रीइशू कर दिया क्या? 60% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आरुषि एंड गुंजन वेर री इशूड। तो दोनों का 60% अलग अलग री इशू करें। पार्ट री इशू है ना, तो पहले आरुषि का करते हैं। कितने रुपए में री इशू कर रहे हैं? 9 रुपए में। 1 रुपए डिस्काउंट है तो 9 रुपए में री इशू कर रहे हैं। आरुषि के टोटल शेयर्स थे 6,000, उसका 60% दैट इज 3,600 शेयर्स 9 रुपए में दे रहे हैं। क्लियर है? डिस्काउंट कहां से ले लें? फॉरफीचर से। Being shares reissued at the rate ₹9 each. वैसे क्या करें गुंजन के शेयर्स? 60% रीइशू करे ना गुंजन के। टोटल थे 4,000, 4,000 का 60% 2,400 इंटू 9।
समझ में आया क्या? अब क्या करना होगा? कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, है ना? कैसे निकाले? आरुषि के केस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 48,000 ऑन 4,000, सॉरी 6,000 शेयर्स। आरुषि के 6,000 शेयर्स को फॉरफिट करने में 48,000 का प्रॉफिट था। तो एक शेयर का बात करूंगा तो 48,000 डिवाइड बाई 6,000 इंटू 3,600, इतना 3,600 शेयर्स में प्रॉफिट है। यूज कितना कर लिया? माइनस 3,600 रुपये यूज कर लिया। रीइश्यू करने में डिस्काउंट दिया ना 1 रुपए का, तो इतना पैसा ही तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। $28,800 माइनस 3,600, 25,200, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सीआर कैलकुलेशन कर लिया हमने आरुषि का, पार्टली था ना। जितना फॉरफिट किया उतना ही रीइश्यू करते तो प्रॉब्लम ही नहीं था, डायरेक्ट माइनस कर देते। सिमिलरली गुंजन का निकालना पड़ेगा। गुंजन का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था फॉरफिट करने में? 40,000 फॉर 4,000 शेयर्स, और हमें निकालना है कितना का प्रॉफिट? 2,400 का। और डिस्काउंट कितना दे दिया? इतना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? तो बस एक एंट्री कर देते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना वैल्यू? 25,200 प्लस 21,600, 46,800, being amount transferred। खत्म। इसका अमाउंट जितना शेयर्स इशू किया उतना का प्रॉफिट, यानी उतना शेयर्स पे दिया हुआ डिस्काउंट। हाँ उतना ही। हाँ, उतना ही। और जो पार्ट इशू नहीं किया वो फॉरफीचर में ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। हाँ, दो एंट्री कर लो, 25,200 से पहले कर लो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, फिर एक बार और करो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 21,600 से। समझ में आया? यही लेवल्स है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।